फाइनली गाइस, इंडिया में जल्द ही आने वाला है Redmi Note 13 सीरीज का बड़ा भाई Redmi Note 14 सीरीज से Redmi Note 14 Pro Plus। आपने Redmi Note 12 और 13 सीरीज के स्मार्टफोन यूज किए ही होंगे या फिर आप उनके बारे में जानते होंगे। इन सीरीज में कौन सा स्मार्टफोन आपको एडवांस लगा? तकरीबन 10 साल पहले Redmi ने अपनी Note सीरीज लॉन्च की थी। उससे पहले मार्केट में Redmi की इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने Redmi की Note सीरीज को लॉन्च किया तब से लेकर अब तक 10 साल में कंपनी ने Note सीरीज में ऐसे स्मार्टफोन लॉन्च किए। आज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन लॉन्च करने में ये कंपनी बहुत आगे आ चुकी है। Redmi हर साल अपने स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ अलग चीज अपग्रेड करता रहता है, चाहे वो कैमरा हो, डिजाइन हो या फिर प्रोसेसर हो। जैसे कि Redmi Note 12 सीरीज में प्लास्टिक पैनल थी और Redmi Note 13 सीरीज में लेदर डिजाइन और अब 14 सीरीज में ग्लास पैनल डिजाइन। Redmi हर साल कुछ नया ट्राई करता है, इसीलिए Redmi के यूजर्स हर साल नए स्मार्टफोन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये स्मार्टफोन चाइना में आ चुका है और इंडिया में जल्द ही आने वाला है। यहाँ हम इस स्मार्टफोन की जितनी भी डिटेल बताने वाले हैं वो इंडिया में सेम होगी, शायद ही कुछ चीजें चेंज हो सकती है, जैसे कि प्राइस। इस फोन की फ्रंट साइड कर्व्ड है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का ग्लास पैनल दिया गया है। उसी तरह से बैक साइड भी इसकी कर्व्ड है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गोरिल्ला ग्लास 7i का ग्लास पैनल दिया गया है। इसकी बैटरी नॉर्मल फोन्स की बैटरी से थोड़ी ज्यादा बड़ी है, इसीलिए जब आप इस स्मार्टफोन को हाथ में लोगे आपको थोड़ा स्टडी एंड हेवी फील करेगा। कैमरे की नई डिजाइन के साथ टेलीफोटो लेंस अटैच किया गया है, यानी कि सही मायने में इसे हम प्रो कह सकते हैं। कैमरे के बारे में हम बाद में बात करते हैं। यहाँ पर हमें 6.67 इंच की 1.5 के रिजोल्यूशन के साथ एमोलेड डिस्प्ले 12 बीट के साथ दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज देखने को मिलेगा। साथ ही 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिलेगी। 12 बीट की डिस्प्ले है, इसका मतलब 68 बिलियन कलर को सपोर्ट करेगी। डॉल्बी विजन का सपोर्ट Redmi Note 13 सीरीज में भी था और अब 14 सीरीज में भी है। कम प्राइस के अंदर एक बेस्ट वीडियो क्वालिटी का मजा लेना है तो आई थिंक ये मिड रेंज स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट है। इवन 1.5 के रिजोल्यूशन इंक्लूड है, सो इस मिड रेंज स्मार्टफोन के अंदर आपको हाई रिजोल्यूशन मिल जाएगा। वैसे इस स्मार्टफोन में एक यूनिक बात है, शायद ये पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें कैमरे के अंदर अलग अलग कंपनी के सेंसरों को यूज किया गया है। कैमरे की इस यूनिक अपग्रेड की वजह से शायद Redmi इस लिस्ट में पहले नंबर पर रहेगी। Redmi का प्रोसेसर पहले से ही हमें पावरफुल देखने को मिलता है, लेकिन कैमरा क्वालिटी को लेकर बहुत सारी शिकायतें Redmi के पास आती रहती है। शायद इसी वजह से Redmi ने अपना कैमरा अपग्रेड किया है। इस फोन में बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। प्राइमरी कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का लाइट फ्यूजन है। इवन दूसरा कैमरा जो है वो है 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का JN1 टेलीफोटो कैमरा। एंड यस, तीसरा जो कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। और हाँ, इसमें सोनी का सेंसर भी है। देखने पर तो तीनों सेंसर बहुत तगड़े लग रहे हैं, लेकिन इंडिया में लॉन्च होने पर ही पता चलेगा कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरते हैं कि नहीं। आपको क्या लगता है? और आगे आपको 20 मेगापिक्सल का ओमनी विजन सेंसर के साथ कैमरा देखने को मिलेगा। बैक साइड के मेन कैमरे से 4K में 30 fps तक का वीडियो शूट कर सकते हो। मेन कैमरा OIS है, इसकी वजह से शायद आपको स्टेबलाइजेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और सेल्फी में फुल HD यानी कि 1080p से 30 fps तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकोगे। एंड अमेजिंग बात यह है कि सभी फोन में एक IP सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन हमें इस फोन में 3 सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, IP66, 68 एंड IP69। इनफैक्ट इस फोन को आप पूरे दिन 2 मीटर पानी के अंदर रखोगे तो भी इस फोन को कुछ नहीं होगा, लेकिन एक से दूसरा दिन मत होने देना। कैमरा तो इस फोन का हाई ही है, लेकिन इस हाई कैमरे को सपोर्ट करने के लिए एक पावरफुल प्रोसेसर भी होना चाहिए। इसीलिए इस फोन में दिया गया है नया स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 का सपोर्ट। 4nm पर यह बेस्ड होगा, जिसका अंतुतु स्कोर 7 लाख से लेके 7.5 लाख के बीच में मिलता है और ये कमाल का प्रोसेसर है। इंडिया में ये फ़ोन किस वेरिएंट के साथ में आएगा वो तो पता नहीं है, लेकिन चाइना में ये 3 वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है।
जिसमें रैम टाइप LPDDR5 और रोम टाइप UFS 3.1M आता है। दूसरे वेरिएंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब एक बड़ी खबर ये है कि Redmi अपनी नोट सीरीज में अभी तक की सबसे बड़ी बैटरी ला रहा है। इसमें हमें 6200 mAh की एक बैटरी मिल रही है, यानी समझो आपको फ़ोन के साथ एक पावर बैंक ही मिल रहा है। मतलब आप समझ सकते हो, इस फ़ोन की बैटरी को फुल चार्ज करो और सामने 2 स्मार्टफोन की बैटरी को चार्ज करो। बैटरी तो हमें कमाल की मिलने ही वाली है, और साथ में हमें इस बैटरी को कम से कम टाइम में चार्ज करने के लिए 90 वोल्ट का चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। आई थिंक ये स्मार्टफोन इस ईयर के एंड में या जनवरी के स्टार्टिंग में आ सकता है। हमें लगता था Redmi इसे Android 15 पे लॉन्च करेगा, लेकिन इसका एंड्रॉइड वर्जन Android 14 पे ही है, जो कि बेस्ड होगा हाइप OS पे। और हाँ, अगर इंडिया में शायद से लॉन्च होने में देर होती है तो ये फ़ोन Android 15 पे भी आ सकता है। Redmi यूजर्स को पता होगा कि PC की तरह आप 2 या 3 ऐप को अपने फ़ोन में एक साथ चला सकते हो। उसी तरह से इस फ़ोन में भी अगर कोई मल्टीटास्किंग करना चाहता है तो पावरफुल प्रोसेसर के लिए काफ़ी स्मूथ टास्किंग कर पाएगा। और साथ ही में जो 11 सीरीज में स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए थे, उसी से इंस्पायर होकर अब 14 सीरीज में भी स्टीरियो स्पीकर्स है। कनेक्टिविटी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया में शायद से ये चेंज होके आ सकता है। जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो वो चाइना की कनेक्टिविटी पे बेस्ड है। ये सभी स्पेसिफिकेशन बेस्ड थे चाइना में लॉन्च हुए Redmi Note 14 Pro Plus की। शायद इसमें कनेक्टिविटी चेंज हो सकती है, वेरिएंट चेंज हो सकते हैं। उसके बारे में जब इंडिया में लॉन्च होगा तब हम पूरी वीडियो डिटेल में फिर से अपलोड करेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और लाइक देना मत भूलिएगा। एनी अदर फीडबैक लेट मी नो।